आज का हमारा विषय है संज्ञा पदानी, यानी संज्ञा पद या संज्ञा शब्द। तो आज हम जानेंगे संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों के बारे में। तो पहले देखते हैं पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को। बालक है, और ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं सारे। संज्ञा शब्द आप समझते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बालक है, एक बालक है, काक है, नर है, मूषक है, वानर है, ये सभी एक वचन के संज्ञा शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब इनका द्विवचन और बहुवचन रूप भी देखेंगे हम साथ साथ। तो बालक है, बालकऊ का मतलब दो बालक, बालकहा ये बहुवचन रूप है, यानी बहुत सारे बालक। काक है एक वचन में, काकऊ काकहा। नर है, नरऊ नराहा। मूषक है, मूषकऊ मूषिकहा। मूषक है कहते हैं चूहे को। तो यहाँ आप देख रहे हैं मूषक का मतलब एक चूहा, मूषकऊ द्विवचन में है तो इसका मतलब दो चूहे, बहुवचन में वो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब बहुत सारे वो चूहे। अगला है वानर है, तो वानर है एक बंदर है तो वानर है, दो बंदर हैं तो वानरऊ, और बहुत सारे हैं तो वानरा। तो इस तरीके से हमने पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को जाना। अब देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को। बालिका, अजा, अजा कहते हैं बकरी को, लता, कन्या, घटिका, मक्षिका। अब इनके द्विवचन और बहुवचन रूपों को भी देखते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः। मैं इन शब्दों का उच्चारण किस तरह कर रही हूँ ये आप ध्यान देंगे। अजा, अजे, अजः। लता, लते, लताः। कन्या, कन्ये, कन्याः। अब मैं अगर आपसे पूछूं कन्ये का क्या मतलब है, तो अगर ये द्विवचन में है तो इसका मतलब है, आप देख सकते हैं ऊपर कि ये द्विवचन के नीचे लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दो कन्याएं। लते है तो दो लताएं। लता को मैं पूछूं कि एक है, दो है, तीन है, तो आपको पता होना चाहिए एक वचन के नीचे है ये लता का रूप, तो इसका मतलब एक लता। लताः ये बहुवचन की में लिखा हुआ है तो बहुत सारे हैं। तो कन्या, कन्ये, कन्याः। घटिका, घटिके, घटिकाः। मक्षिका, मक्खी को कहते हैं मक्षिके, दो मक्खियाँ, मक्षिकाः बहुत सारी मक्खियाँ। तो इस तरह से ये हमने स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को यहाँ जाना। अब देखते हैं नपुंसकलिंग संज्ञा शब्दों को। अब नपुंसकलिंग शब्द में फलम, मैंने आपको पहले बताया था इससे पिछली वीडियो में भी कि एक वचन नपुंसकलिंग जो शब्द हैं वो म हल से उनका अंत होता है। फलम का मतलब फल, एक फल। द्विवचन में आते ही फले रूप बन जाएगा इसका, और फलानी बहुवचन में। तो इनका मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि एक वचन के नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं वो सभी एक हैं, द्विवचन के नीचे जो लिखे हुए हैं वो दो हैं, और बहुवचन के नीचे जो लिखे हुए हैं वो बहुत सारे हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्रम का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र भी होता है। पुष्पम फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी बहुत सारे फूल। चित्रम एक चित्र, चित्रे दो चित्र, चित्राणी बहुत सारे चित्र। गृहम घर को कहते हैं, एक घर, गृहे दो घर, गृहाणी बहुत सारे घर। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंद, कंदुकानी बहुत सारी गेंद। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। तो इनके रूप आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि नपुंसकलिंग जो संज्ञा शब्द हैं, एक वचन में जब उसको लिखते हैं तो म हल से उसका अंत हो रहा है, द्विवचन में जब उस रूप को लिखेंगे तो एक ही मात्रा लग रही है, और जब बहुवचन रूप उसका लिखते हैं तो नी, न पे छोटी की मात्रा से या अण पे छोटी की मात्रा से उसका अंत हो रहा है। तो ये शब्द हम धीरे धीरे बार बार जब इनको पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे ये। तो ऐसे ही ऊपर ये जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द थे इनका रूप भी याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। स्त्रीलिंग शब्दों का जो एक वचन है वो देख रहे हैं आ से अंत हो रहा है, द्विवचन में आते ही एक ही मात्रा लगती है, और बहुवचन में आते ही आ और विसर्ग लग जाता है। वही अब पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को जब ध्यान से देखेंगे तो इनकी पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पुल्लिंग एक वचन के जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर जो है अ
और विसर्ग के साथ उनका अंत होता है। द्विवचन में आते ही वो औ की मात्रा लग जाती है और बहुवचन में आते ही आ और विसर्ग लग जाता है। तो इस तरीके से आज हमने संज्ञा शब्दों के बारे में जाना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द संस्कृत में कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनको बोला जाता है, कैसे पहचान की जाएगी उनकी। इस तरह आज की ये कक्षा हमारी यहाँ समाप्त होती है।